सच्चै आसन सच रहै, सच्चै प्रेम प्यार। जिनी आप पछाणिया, घर महै महल सुथाए। साध संगत जी, कल की कथा में गुरु महाराज ने बहुत कृपा के साथ समझाया जप क्या है, तप क्या है, संयम क्या है। और फिर जैसे महाराज हर एक बार शुरुआत तो करते हैं एक टॉपिक से, और करते करते दोबारा से हमें जोड़ने के लिए, दोबारा से हमें समझाने के लिए, दोबारा से हमें पक्का करने के लिए परमेश्वर के गुणों का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों का वर्णन करते करते, उनकी वडियाई समझाते समझाते हमें हमारा सारा ध्यान अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में लाने के लिए हमें जोड़ते हैं। तो आओ, पहले भाग की कथा कल हुई। ये 56 अंग पे दूसरा शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के मुखारबिंद से उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सुशोभित दूसरे भाग की कथा आज हमने श्रवण करनी है। जिनी आप पछाणिया, घर में महल सुथाए। महाराज कहते हैं कि जिन्होंने अपने आप को पहचाना ना साध संगत जी, बहुत बड़ी बीमारी है ये कि हम हैं कुछ और, लोगों को दिखाते कुछ और हैं, और बनते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। साध संगत जी, हम अभी तक अपने आप को ही नहीं पहचान पाए कि हम कितने बड़े बहरूपिये हैं। हमारे मन में विकार है, हमारे तन में लालच है, हमारी ज़ुबान पे कड़वापन है, और लोगों को हम इतना मीठा मीठा, ऐसी मीठी मीठी बातें करके फंसाएंगे कि हमसे ज़्यादा मीठा इंसान पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर महाराज कहते हैं इससे उल्ट अगर हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अगर हम अपने आप को समझ लेते हैं, तो क्या है, घर में महल सुथाए। महाराज कहते हैं फिर घर के अंदर ही वो परमेश्वर का महल जो है वो नज़र आने लगता है। साध संगत जी, सिंपल सी बात है ना। एक तो इंसान झूठ पे झूठ बोले, चालाकियाँ करे, लोगों के सामने कुछ और, लोगों के पीछे कुछ और, चालाकियाँ करे, लोगों को कुछ और बोले, अपनी वडियाई करे, और लोगों को बहकाने के बाद फ़ोन पे, मैसेज पे कुछ और बातें करे, और ऐसे लोगों का नुकसान करे, तो वो कैसे ईश्वर को पा लेगा जो अपने आप को इतना चतुर समझ रहा है। मसलन तौर पे साध संगत जी, एक गरीब, कह लो एक नौकर, अपने मालिक का बड़ा वफ़ादार, बहुत वफ़ादार, पर क्या हुआ, मालिक इतना बड़ा, बहुत अमीर, और नौकर बहुत वफ़ादार। तो जो भी रिश्तेदार घर पे आए, वो रिश्तेदार जब देखें भी ये नौकर तो बहुत वफ़ादार है, बहुत ख्याल रखता अपने मालिक का, तो थोड़े समय बाद वो नौकर की ही लोग जो है वो कह लो प्रशंसा करने लग गए। अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब हुआ क्या कि मालिक को ऐसा लगने लगा कि यार ये नौकर कल का छोकरा आया और इसकी प्रशंसा कर रही है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको रोटी दे रहा हूँ, लेकिन क्या करे, उसको निकाल भी नहीं सकता करके, उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो नौकर के सामने तो बहुत मीठा मीठा बने, पर लोगों के सामने अब इसने पहले नौकर की अच्छाइयाँ बताता था, अच्छी बातें करता था, पर अब इसने नौकर के पीठ पीछे नौकर को भेज देना कि बेटा तू बाहर जा, और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करनी शुरू करते गए। यार अब तो ये बहुत परेशान करता है, अभी तो मुझको रोटी भी नहीं पूछता, मेरे को साबुन भी नहीं पूछता, मैं मांगता रह जाता हूँ। मालिक ऐसी ऐसी बातें करे, लोग हैरान होने शुरू हो गए, और कुछ ही दिनों के अंदर लोगों को उसी नौकर से नफ़रत होने लगी जिस नौकर की वो प्रशंसा करते थे। पर हुआ कैसे, क्योंकि वो मालिक ने चतुराई झाड़ते हुए, झूठ बोलते हुए, निंदा चुगली करते हुए नौकर का अस्तित्व खराब किया। अब ये तो मालिक भूल गया कि भैया जिस नौकर की मैं बुराई कर रहा हूँ उसके अंदर भी ईश्वर बैठा है, तो वो ईश्वर मुझसे कैसे खुश होगा
जो मेरे अंदर भी है और जो उसके अंदर भी है, हम ये भूल जाते हैं कि वो हमें देख नहीं रहा, हमें सुन नहीं रहा, पर साथ संगत जी प्रभ नेर हूते नेरा, वो हमारे बहुत नज़दीक है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, हमारी कोई भी बात उससे छुप नहीं सकती है। और अगर हम इस बहकावे में रह जाएं कि हम उससे कुछ छुपा लेंगे तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। सच्चे सेती रत्या सच्चो पल्ले पाए। महाराज अब ये एक ज्ञान की बात समझा रहे हैं कि देखो, सच्चे के साथ अपने आप को रंग लो। ये जो आप बोल रहे हो बहुत जपी है तपी है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। सच्चे के साथ अपने आप को रंग लो और सच्चे को अपने पल्ले से बांध लो। जैसे साथ संगत जी, जब शादी होती है ना, 4 फेरे लेने होते हैं गुरुद्वारे में, तो पल्ला पकड़ाया जाता है लड़के का लड़की को, तो पल्ले तेंडे लागी, ये शब्द भी पढ़ा जाता है। तो महाराज कह रहे हैं जैसे वहाँ पे पल्ला पकड़ा जाता है, वैसे ही अपने आप को सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु का पल्ला पकड़ा दो। सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का पल्ला पकड़ लो। त्रिभवन सो प्रभ जानिए, साचो साचै नाय। महाराज कहते हैं जिसके मन में सच्चा है ना, त्रिभवन को तो वही जान सकता है। त्रिभवन मतलब 3 लोक का मालिक जो है, जो 3 लोक में जिसकी सत्ता चल रही है, उस प्रभु को जानने के लिए तो हमें सच्चे के साथ जुड़ना पड़ेगा, झूठ का साथ तोड़ना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल चीज़ है साथ संगत जी, झूठ अहंकार से टूटना ही सबसे मुश्किल चीज़ है। सा धन खरी सुहावनी, जिन पिर राता संग। महाराज कहते हैं सुहागन तो वही अच्छी है जिसका हस्बैंड, जिसका पति उसके साथ खड़ा हो, वही सुंदर है। वो सुहागन कहाँ की सुंदर साथ संगत जी, जिसका पति ही उससे खुश ना हो। जो सुहागन अपने पति को खुश ना रख सके, जिसका पति उसके पास ना हो, वो सुहागन कहाँ सुखी होगी, कहाँ खुश होगी, उसकी सुंदरता कहाँ उसको भाएगी। महली महल बुलाइए, सो पिर रावे रंग। महाराज कहते हैं कि महल के अंदर बुलाने के लिए 100 पिर रावे रंग। जो पति महल के अंदर आके अपनी पत्नी के साथ प्यार करता है, अपनी पत्नी के साथ स्नेह करता है, वही तो असली घर है, वही तो असली पत्नी है। नहीं तो फिर सिर्फ 4 दीवारी ही है। उसके आने से ही सब जो है, पति के आने से ही पत्नी का सारा घर जो है वो बहुत सुंदर बना हुआ है। सच सुहागन सा भली, पिर मोही गुण संग। महाराज कहते हैं सच्ची सुहागन है ना, वो भली है, वो अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? क्योंकि पिर मोही गुण संग, जो परमेश्वर के गुण हैं वो मेरे संग मेरे अंदर आ चुके हैं, इसीलिए मैं सच्ची सुहागन हूँ। मैं झूठ मूठ की सुहागन नहीं। ये नहीं कपड़े डाल लिए और माला पकड़ ली हाथ में और बड़ी सी दस्तार बांध ली, लेकिन जब समा आया साथ संगत जी कि कल एक जिक्र आ रहा था, तो एक बच्ची की शादी करवाई एक साधु ने अपने जानकारों के साथ। बच्ची बाहर की थी तो शादी तो करवा दी, पर अक्सर आम तौर पे कभी कभार नहीं भी बनती होती आपस में। अब मियाँ बीवी की बन नहीं रही है, तो बजाय उन दोनों को बिठा के समझाने के लिए, इकलौता लड़का है, कोई करोड़ों के मालिक हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बच्ची है, चलो देखो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत खटपट होता है। पर ये नहीं कि चाहे तो साथ में बिठा के समझाया जाए, कोई गुरबाणी के जाप से उनको हेल्प मिले, वो अपना घर बार बसा लें, बना ले। लेकिन नहीं, वो साधु महात्मा तो नाम के ही हैं खैर, और वो उन्होंने बजाय ये कहने के कि नहीं चलो अपना घर बना लो, घर को उजाड़ने में लगे हैं, तलाक दिलवाने में लगे हुए और कह रहे हैं चलो ये नहीं बनी तो किसी और से करवा देते हैं। मतलब गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया, कोई भाई यहाँ नहीं तो वहाँ से, यहाँ नहीं तो वहाँ से। एक ज़िंदगी ख़राब हो रही है, दूसरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, घर की इज़्ज़त ख़राब हो रही है,
कोर्ट कचहरी में चक्कर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महात्मा के सिर के अंदर अपनी जो प्रभुता है, अभी मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, वो वाली बस जो है पकड़ी हुई है दिमाग के अंदर, जिससे नुकसान किसका हो रहा है, कितनी सारी जिंदगियों का। तो ऐसे साथ संगत जी झूठे लोगों का क्या अस्तित्व सही होगा, क्या वो सुंदर लगेंगे, मुंह काले उनके हैं, वो निंदक हैं और गुरु महाराज के बहुत बड़े कह लो कि दिखावे वाले बहुत बड़े गुनहगार हैं। भूली भूली थल चढ़ डूगर जाओ। महाराज कह रहे हैं कि आजू बाजू घूमते घूमते मैंने बहुत सारी जो हैं गलतियां की हैं। कभी मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, कभी मैं चढ़ के ऊपर नीचे आ जाता हूँ। जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता हूँ तो फिर मैं और बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, मैं छोटे टिब्बे के ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। यहाँ पे अहंकार की बात आ रही है साध संगत जी, कि थोड़ा सा मेरा अहंकार को पट्टे पड़ जाते हैं, मेरी थोड़ी सी वाह 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 हो जाती है तो मैं और ऊपर झाड़ पे चढ़ जाता हूँ कि मुझे और लोग आए, मेरे गले में माला डाले, मेरे पे फूलों की बरखा करे, मेरे को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाएं, ये हो वो हो, बड़े बड़े तोहफे मिले। ये सब अहंकार की एक चेन बनी हुई है। बार बार भूली भूली थल चढ़ा, मैं भुलेखे में ये गलतियां करता जा रहा हूँ। बन में है भूली जे फेरा, बिन गुर बूझ ना पाओ। महाराज कहते हैं कि मैं वन मतलब जंगल के अंदर भी मैं गुम चुका हूँ, मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ। मैं बस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटक रहा हूँ, बिना गुरु के बूझ ना पाओ। मुझे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है गुरु साहब के बिना, गुरु साहब की कृपा के बिना। ना वो भूली जे फेरा, फिर आवो जाओ। महाराज कहते हैं कि नाम के बिना जो है ना, मैं बिल्कुल नाम को भूल चुकी हूँ। और नाम को भूल के अब देखो ये वही बात आ रही है जो महाराज ने ऊपर कल समझाया था, जप और तप का। अब कल भी महाराज ने कहा था कि जप और तप करके कोई बहुत बड़ा कह लो कि कामयाबी हासिल नहीं होनी, कामयाबी तो हासिल होनी है सच्चे नाम के साथ। महाराज कह रहे बार बार आने और जाने का चक्कर लगा रहना है जब तक हम नाम को भूले बैठे हैं। पुच्छो हो जाए पदा हुआ, चले चाकर होए। महाराज कहते हैं पुच्छो हो जाए पदा हुआ साध संगत जी, जो एक पद से दूसरे पद तक का रास्ता तय करते हैं ना, जिनको हम मुसाफिर भी कह देते हैं, जिनको हम टूरिस्ट भी कह देते हैं, तो महाराज कह रहे हैं जाओ उनसे पूछो जो समझ लो कि मतलब लकीर के फ़कीर बने होते हैं, चले चाकर होए। जो अब ऑब्वियसली आप निकले हो, अगर आपने दिल्ली से अमृतसर जाना है तो रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा ना साध संगत जी। ऐसा तो है नहीं किसी भी गली में घुस जाएंगे, किसी भी सड़क पे चले जाएंगे और फिर अमृतसर पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। होता तो ये है कि आपको एक गूगल मैप लगा लिया, पकड़ लिया, चले गए अमृतसर का बोर्ड देखते देखते अमृतसर 400 किलोमीटर अमृतसर, 300 किलोमीटर अमृतसर, 200 किलोमीटर अमृतसर, 100 किलोमीटर अमृतसर, 10 किलोमीटर अमृतसर पहुँच गए। तो महाराज कह रहे उनसे पूछो जाके। क्या पूछे महाराज? राजन जान है अपना, दर घर ठाक न होए। महाराज कहते हैं उनसे पूछो कि वो कितने पक्के हैं अपने रास्ते के, ये रास्ता भटकते नहीं हैं, जो कह लो कि पधा हुआ है, जो चलने वाले हैं। ऐसा ही अगला एग्जाम्पल महाराज दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि जो राजन जान है अपना, अब जिसने अपने राजे को जान लिया, दर घर ठाक ना होए, उसके दरवाजे पे फिर कह लो कि कोई ठाक कोई रुकावट नहीं आती है। जिसने अपने राजे अपने कह लो सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी को समझ लिया है, जिसने अपने राजे, अब ये प्रजा के ऊपर भी आप देखो, मान लीजिए कि राजा है कोई और उसकी प्रजा का कोई गरीब आदमी है, लेकिन अगर वो जब गरीब आदमी पूरे भरोसे के साथ आएगा राजे के दरबार में, तो उसका राजा जो है उसको सत्कार से बिठा के उसकी दुख तकलीफ सुनेगा। अब वो राजा सही है तो, लेकिन अगर राजा सही भी और छल कपटी कोई आ जाए तो फिर उसका कोई बात नहीं चलेगी। नानक एको रब रहया,
दूजा अवर ना कोई। महाराज कहते ऐसे चक्रों में मत पड़ो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी की आप पूजा कर रहे हो, कभी किसी की पूजा कर रहे हो, कभी किसी की। एक को रब रहेगा, वही अकाल पुरख वाहिगुरु जो है सब में बसा हुआ है। उसी को मान लो, उसी को पकड़ लो और बस सारे काम अपने आप हो जाएंगे। दूजा अवर ना कोई, और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जोत, उनकी शक्ति ही काम कर रही है। तो साध संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत प्यार से, जो महाराज के पास साधु महात्माएं, उनको समझाया कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो आपको मुबारक, लेकिन इससे ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होगी। जितने मर्जी आप जो हैं साल लगे रहो, वो आपकी मर्जी है, पर सच्चा नाम और सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के बिना और कोई भी नहीं है। और इनकी जो शंके थे वो निर्वृत्त किए महाराज ने, और इनको नाम के साथ जोड़ा साध संगत जी। इसी तरह गुरु महाराज हम सब पे कृपा करें और हमारे मन के शंके भी दूर करके हमें भी अपने सच्चे नाम के साथ जोड़े। ज़्यादा से ज़्यादा सतनाम वाहिगुरु का जाप, जपजी साहिब के जाप, चौपई साहब के जाप हमसे गुरु महाराज रोज़ाना सेवा लेते रहे। हमारा टारगेट बढ़ता रहे। 24 घंटे हमें महाराज अपनी गुरबाणी के साथ जोड़ के रखे, सारे काम करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थी हैं हम, सब के सब काम काज, बच्चों की पढ़ाइयाँ, अपनी अगर कोई बच्चा है छोटी उम्र का तो अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ करवाएं, लेकिन सारा ध्यान अपने नाम की तरफ लगवा के। सो यहाँ पे साध संगत जी 56 अंग की वाणी जो है वो समाप्त होती है। कल से 57 अंग की वाणी आरंभ होगी।